कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड एक ऐसा ऐतिहासिक मैदान जो पलासी के युद्ध से लेकर वर्तमान राजनीति के रण का गवाह बन चुका है। राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड जिसका, बंगाल उसका। इस मैदान की झलक साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी नजर आई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में इतनी भीड़ उमड़ी थी जितनी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले महागठबंधन की रैली में नहीं आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 मार्च को इसी परेड ग्राउंड पर एक रैली करने जा रहे हैं। यह कह सकते हैं कि एक बार फिर परेड ग्राउंड में भाजपा की किस्मत आजमाने की तैयारी की जा रही है, जिससे बंगाल में पार्टी का भविष्य तय होने का अनुमान है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड के बारे में जो बंगला और बंगाल की पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री 7 मार्च को परेड ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। अटकलें लग रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी नजर आ सकते हैं। अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले कांग्रेस और वामपंथी दलों के गठबंधन ने भी 28 फरवरी को इसी मैदान में अपनी सियासी मौजूदगी दर्ज कराई थी। दरअसल ब्रिगेड परेड ग्राउंड की कहानी साल 1857 से शुरू होती है। उस दौरान अंग्रेजों ने पलासी का युद्ध जीता था और बंगाल के मालिक बन गए थे। इसके बाद अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम महल बनवाया, जो इंग्लैंड के तीसरे किंग विलियम के नाम पर था। इस किले में अंग्रेजों की फौज रहा करती थी, जिसकी परेड के लिए किले के सामने एक मैदान बनाया गया और उसका नाम रखा गया ब्रिगेड परेड ग्राउंड। देश में बड़े बड़े मैदानों की पहचान 2 ही तरीके से की जाती है, पहली खेलने के लिए और दूसरी सत्ताधीनों को ठेलने के लिए। सिंहासन खाली करो तो जनता आती है जैसा नारा देने वाला पटना का गांधी मैदान भी इसी श्रेणी में आता है। वहीं दिल्ली का रामलीला मैदान जिन्ना से अन्ना तक बदलते इतिहास का गवाह है। इन सब के बीच कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड खेलने नहीं ठेलने वाली श्रेणी में आता है। अंग्रेजों के जाने के बाद विलियम फोर्ट भारतीय सेना के कब्जे में आ चुका है, जहां पूर्वी कमान का मुख्यालय है। किले के सामने ही मौजूद ब्रिगेड परेड ग्राउंड सरकार की संपत्ति है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड ने पहली राजनीतिक रैली का स्वाद आजादी से पहले यानी साल 1919 में ही चख लिया था। उस दौरान चित्तरंजन दास और अन्य स्वतंत्रता सेनानी रोलेट एक्ट के विरोध में इस मैदान में जुटे थे और आक्टर लोनी स्मारक के पास एक बैठक की थी। आक्टर लोनी स्मारक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर सर डेविड आक्टर लोनी की याद में बनाया गया था। उन्होंने साल 1804 में एंग्लो नेपाली युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अब इस स्मारक को शहीद मीनार कहा जाता है। इस मैदान पर का राजनीतिक इस्तेमाल सबसे पहले वामपंथी दलों ने किया। उन्होंने साल 1955 में 29 जनवरी के दिन इस मैदान पर सोवियत प्रीमियर निकोल अलेक्जेंड्रोविच और सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव खस्वेज का स्वागत किया था। उस दौरान देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय। दोनों लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर 6 फरवरी 1972 को एक और रैली हुई थी। उस दौरान करीब 10 लाख लोग जुटे थे।
जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को सुनने आए थे। यह वह दौर था जब पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से दिल से जुड़ा था। तब बंगबंधु मुजीब उर रहमान ने जय भारत जय बंगला का नारा दिया था। आपातकाल के दौर से गुजरने के बाद सन 1977 में केंद्र और पश्चिम बंगाल में दोनों जगह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। बंगाल में वामपंथी दलों के हाथ में सत्ता आई और देश में कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों का उदय होने लगा। साल 1984 में ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर एक रैली हुई। इसमें ज्योति बसु, एन.टी. रामाराव, रामकृष्ण हेगड़े, फारूक अब्दुल्ला, चंद्रशेखर और ई.एम.एस. नंबूदरीपाद शामिल हुए थे। तब परेड ग्राउंड उस विचारधारा का गवाह बना जो गैर कांग्रेसी सत्ता के गठजोड़ को तैयार कर रहा था। साल 1984 के 4.5 साल बाद देश में सियासी भूचाल आ गया। उस दौरान वीपी सिंह ने राजीव गांधी सरकार पर बेफोर्स घोटाले का आरोप लगाया और इस्तीफा दे दिया। वह जन मोर्चा का चेहरा बने और उपचुनाव में इलाहाबाद से बड़ी जीत हासिल की। इस मोर्चे को मुकाबले में बनाए रखने के लिए वीपी सिंह ने दूसरे नेताओं के साथ कोलकाता के इसी परेड ग्राउंड पर एक बड़ी रैली की थी। यह रैली राजनीतिक संभाव की मिसाल थी, क्योंकि उस दौरान विरोधी विचारधारा वाले नेताओं का मेल हुआ था। 1980 और 90 के दशक में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राजनीतिक कद बढ़ना शुरू हो गया था। उस वक्त उनकी पहचान कांग्रेस थी। दरअसल 25 नवंबर 1992 को परेड मैदान पर एक रैली हुई, जिसकी मुख्य संयोजक ममता बनर्जी थी। कांग्रेस ने सीपीएम के खिलाफ ममता को चेहरा बनाया। ममता का नाद ब्रिगेड परेड मैदान में गूंजा और वह बंगाल में वाम दलों का काल बन गई। लेकिन इसका शिकार कांग्रेस भी हुई। ममता बनर्जी ने नारा दिया था कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। अब वह बदलाव हुआ या नहीं, यह तो बंगाल की जनता 27 मार्च से शुरू होने वाले चुनाव में तय करेगी और उसका नतीजा 2 मई को आएगा। तो यह था उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड का इतिहास, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका ब्रिगेड उसका बंगाल।